हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं वर्डप्रेस वर्सेस शॉपिफाई। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है कि यार शॉपिफाई अच्छा है या वर्डप्रेस अच्छा है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म प्रेफर करते हो। तो मैंने सोचा इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही देते हैं। आप लोग इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, डिमांड आ रही थी और काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज भी थे। अच्छा, मैं इधर क्लियर करता चलूं, ये जो वीडियो है कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना शॉपिफाई वालों ने किया है ना ही वर्डप्रेस वालों ने किया है। बस मैं आप लोगों का जो माइंड है ना वो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। हम कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इस पूरी चीज के ऊपर कि शॉपिफाई बेस्ट है या ई कॉमर्स बेस्ट है। और एट दी एंड मैं आपके साथ कुछ फीचर्स, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, वो हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। और एट दी एंड मैं जाकर अपनी ओपिनियन भी आपके साथ शो करूंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं, आपको कौन से प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए। अब सबसे पहले इधर वर्डप्रेस पे मैं आता हूं। वर्डप्रेस जो है ना, इस पे आप पहले माइंड क्लियर कर लो, ये एक कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। वर्डप्रेस को हम बेसिकली यूज करते हैं अपने आर्टिकल राइटिंग के लिए, या हमने कोई आर्टिकल वगैरह लिखने हैं, उनको रैंक करवाना गूगल पे, समझ लो एक मतलब समझ रहे हो ना वो चीज। ये बेसिकली बना उस काम के लिए है, ई कॉमर्स के लिए नहीं बना। लेकिन हम लोग वर्डप्रेस के अंदर कुछ प्लगइन्स आते हैं, उनको इंस्टॉल करके उसको ई कॉमर्स के तौर पर यूज करते हैं। जैसा कि बहुत फेमस प्लगइन है वू कॉमर्स का। अब काफी ज्यादा इधर कंफ्यूज भी है कि वू कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है। देखो, वू कॉमर्स कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब जो वू कॉमर्स है वो एक प्लगइन है जिसको आप लोग वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करते हो और उसको एज ए ई कॉमर्स के तौर पर यूज करते हो उस वेबसाइट को। बेसिकली वर्डप्रेस का काम ये नहीं है। और उसके सेकंड नंबर पे कंपैरिजन पे हम लोग अगर शॉपिफाई की बात करें, तो शॉपिफाई जो है वो बेसिकली बना ही इस काम के लिए है। उसमें मतलब कि आप ई कॉमर्स करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बना है। जैसे कि मैं वर्डप्रेस की बात करूं तो वर्डप्रेस पे आप अपनी प्रोडक्ट वगैरह सेल करो, तो वो उसके लिए नहीं है। उसके लिए हमें अलग से प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वू कॉमर्स वगैरह और बाकी काफी ज्यादा आ जाते हैं, जिसको आप यूज करके उसको प्रोडक्ट वगैरह को सेल करते हो। होप करता हूं कि आपको ये जो मेन डिफरेंस है वो क्लियर हो गया हो। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो चीज मैंने ऐड की है वो है यूजर फ्रेंडली, इजी टू यूज कौन सा प्लेटफॉर्म है। पहले नंबर पे हम लोग वर्डप्रेस की बात करते हैं। देखो, जो वर्डप्रेस है ना, उस पे सारी की सारी चीज जो है वो कोडिंग के जरिए है, प्रोग्रामिंग के जरिए है। अगर एक नूब बंदा है, स्टार्टिंग पे है, जिसको कोई जीरो कख नहीं पता, वो वर्डप्रेस की तरफ नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, उसको ना तो HTML का पता है, ना CSS का पता है, ना जावास्क्रिप्ट का पता है, कोडिंग का जीरो हाउ नाउ है। तो वो उसके लिए करेगा क्या? वो एक प्रोग्रामर हायर करेगा, वो एक प्रोफेशनल बंदा हायर करेगा जिसको इस बारे में चीजें पता है, वो उससे डिजाइन करवाएगा। तो उसके लिए तो ये चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होंगी स्टार्टअप पर, एक नया बंदा अगर लेके चल रहा है। उसके मुकाबले में अगर मैं इधर शॉपिफाई की बात करूं, शॉपिफाई बहुत इजी टू यूज है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। अगर कोई नया बंदा भी है ना, यूट्यूब पे बहुत सिंपल सी वीडियोस पड़ी हैं, मेरे अपने कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पूरे के पूरे मैंने कोर्सेज बना के रखे हुए हैं। एक नया बंदा जिसको जीरो नॉलेज भी है ना, वो मतलब कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो भी इसको यूज करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। करना क्या है, सिंपल दो तीन चार ऑप्शंस हैं, उसको उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इधर से उधर, उधर से इधर, और अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वर्डप्रेस में ये चीज नहीं है। उधर आपको प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, कोडिंग के जरिए वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। इधर आप खुद भी बना सकते हो, इधर कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। होप कि आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया हो। और इधर अगर बात चल ही रही है तो मैं इधर ऐड करता चलूं बिल्ट टाइम का, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि इसमें मतलब कि ये शॉपिफाई जल्दी हम बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है। और ये जो वर्डप्रेस है, ये मतलब कि प्रोग्रामर हायर करना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉपर मतलब कि हमें डिजाइन करवानी पड़ेगी वेबसाइट। खुद अगर करोगे उसके लिए प्रॉपर पहले आपको सारा कुछ सीखना पड़ेगा। वो थोड़ी चीजें ना टेक्निकल चली जाती हैं, तो उसके लिए टेक्निकली काम थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा पहले। अच्छा, बिल्ड टाइम की मैं बात कर रहा था। बिल्ड टाइम अगर आप शॉपिफाई को देखो तो बहुत कम टाइम लगेगा, आप आधे पौने घंटे के अंदर वेबसाइट खड़ी कर लोगे अपनी। सही है, खुद ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने वेबसाइट बना लेनी है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं वर्डप्रेस की, तो उधर आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है वेबसाइट को डिजाइन करने में। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इधर एक चीज ना मिसकंसेप्शन है काफी ज्यादा लोगों के माइंड में कि यार शॉपिफाई पे हम कस्टमाइजेशन ज्यादा नहीं कर सकते, और काफी ज्यादा लोग आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं। तो मैं आपको इधर बताता चलूं, शॉपिफाई में आप लोगों को काफी ज्यादा एप्लीकेशन ऐसी मिल जाती हैं जिनके जरिए आप लोग हूबहू जैसी वेबसाइट आप ब्रांड की उठा लो, आप उसको दोगे उस मतलब के एप्लीकेशन को, वो आपको वैसी ही बना के दे देगी। जेम पेज है, इस तरह से काफी ज्यादा मतलब एप्लीकेशंस हैं जो कि आप लोगों को सेम एज इट इज बना, आपने सिर्फ उसको लिंक देना है, आपको सिर्फ उसको पिक्चर देनी है, वो आपको वैसे की वैसी वेबसाइट खड़ी करके दे देगी, पेज बना के दे देगी।
उसके अलावा आपको काफी ज्यादा उधर मतलब के कस्टमाइज सेक्शन भी मिल जाते हैं शॉपिफाई के अंदर, जिधर आप HTML CSS के थ्रू सारी की सारी चीजें बना सकते हो। अब आपके माइंड में ये चीज निकल गई है कि शॉपिफाई पे भी हम लोग ये चीजें बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वर्डप्रेस पे ही कोडिंग के जरिए काम होता है, शॉपिफाई पे भी कर सकते हो अगर आप इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो। सेकंड नंबर पे अगर आप कोई प्रोग्रामर हायर करो, किसी से स्टोर डिजाइन करवा रहे हो प्रोफेशनली, तब भी आप शॉपिफाई पे अपनी मर्जी से कस्टमाइज सेक्शन डलवा सकते हो, अपनी मर्जी से जो चीज मर्जी डलवानी है आप उसके अंदर ऐड करवा सकते हो। होप करता हूं कि आपको ये चीज भी क्लियर होगी हो। ओके, तो अब हम लोग थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ, कि हमें वर्डप्रेस पे फीचर्स सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं या शॉपिफाई पे ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब देखो, पहले नंबर पे वर्डप्रेस की बात करूं तो वर्डप्रेस में आप लोगों को बाय डिफॉल्ट काफी ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आप लोग प्लगइन्स वगैरह कोई भी प्लगइन उठा के इंस्टॉल कर लो, उससे मतलब आप कोई भी काम करवा सकते हो। लेट से आपने कोई टाइमर स्क्रिप्ट लगानी है, कोई भी चीज लगानी है, आप वर्डप्रेस पे इजीली कर सकते हो। शॉपिफाई पे भी आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बाय डिफॉल्ट आपको काफी ज्यादा एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जिसको जस्ट आपने इंस्टॉल करना है, एक क्लिक पे इंस्टॉल हो जाती हैं और वो आपके वेबसाइट पे लग जाती है। सेकंड नंबर पे शॉपिफाई पे आपको काफी ज्यादा और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अबंडेंट चेकआउट का है, वो बहुत कमाल का फीचर मुझे लगा है शॉपिफाई का, जो कि आपको वर्डप्रेस पे देखने को नहीं मिलता। लेट से आपका कोई कस्टमर आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो आपका चेकआउट फॉर्म फिल कर रहा है, उसने अपना नाम लिखा, उसके बाद उसने ईमेल दी, उसके बाद उसने एड्रेस लिखा, फोन नंबर डाला, उसके बाद पता नहीं उसका दिमाग बदल गया, क्या हुआ, उसने उसने छोड़ दिया उधर ही ऑर्डर, मतलब कि फुलफिल नहीं किया उसने, मतलब कि ऑर्डर प्लेस नहीं किया, वो छोड़ के चला गया। अब शॉपिफाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है। शॉपिफाई क्या कर रहा है, वो सारी चीजें नोट करके रख रहा है, हालांकि उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, लेकिन शॉपिफाई में बाय डिफॉल्ट आपको एक ऑप्शन मिलता है अबंडेंट चेकआउट का, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हो उस बंदे का नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, सारी चीजें। आप उसको कॉल मिलाओगे कि हाँ भाई आपने ये चीजें मतलब कि फिल की थी, आपने ऑर्डर नहीं किया, क्या मसला है, क्या इशू है, आपको अगर कोई मतलब कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी मालूमात चाहिए, कोई मसला है तो हमें बताएं, हम आपको गाइड कर देंगे और आप अपना ऑर्डर जो है वो फुलफिल करें। तो ये चीज आपको शॉपिफाई पे देखने को इधर मिल रही है, ना कि वर्डप्रेस के ऊपर। अच्छा, इधर और भी काफी ज्यादा फीचर्स आ जाते हैं शॉपिफाई में, जैसा कि मैं ऐड करता चलूं, एनालिटिक्स का फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उधर आप लोग सारी चीजें लाइव देख सकते हो कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट पे ज्यादा विजिटर आ रहे हैं, उसका CTR क्या है, सारी चीजें। और इसमें आपको एक फीचर मिलता है लाइव प्रीव्यू का, शॉपिफाई की बात कर रहा हूं। उसमें आप देख सकते हो जब आप अपनी एड रन कर रहे हो, आप लोग लाइव देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर है, कितने बंदे इस वक्त चेकआउट में बैठे हैं, कितने बंदों ने ऑर्डर कर दिया है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीजें आप लोग शॉपिफाई में देख सकते हो। लाइव आप लोगों को ये चीजें मिलती हैं शॉपिफाई में। अच्छा, अब बढ़ते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे मैंने रखा है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब पहले नंबर पे हम आते हैं वर्डप्रेस की तरफ। वर्डप्रेस जो है ना, इस चीज में बहुत ज्यादा आगे है। अगर मैं SEO की बात करूं तो जो चीजें आप लोगों को वर्डप्रेस पे SEO में देखने को मिलेंगी ना, वो आपको शॉपिफाई में नहीं देखने को मिलेंगी। आप लोग बहुत एडवांस लेवल पे जाकर SEO कर सकते हो वर्डप्रेस पे, और बेसिकली ये चीज बनी हुई इधर ही है। अब शॉपिफाई में अगर मैं बात करूं, शॉपिफाई में हमें SEO की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन इसमें भी आप लोग शॉपिफाई पे SEO कर सकते हो। इसमें आपको कोई प्रोफेशनल हायर नहीं करना, जैसे कि वर्डप्रेस पे है ना, अगर आपको SEO भी करवानी है तो उसके लिए आप लोगों को एक बंदा हायर करना पड़ता है प्रोफेशनल, जो आपकी SEO करके आपकी जो प्रोडक्ट है या आपका जो लैंडिंग पेज है उसको रैंक करवाता है गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। लेकिन इधर ये चीज नहीं है शॉपिफाई में। शॉपिफाई में आपने क्या करना है, अपने हिसाब से SEO कर लेनी है। अगर आप लोग SEO सीखना चाहते हो तो मेरा एक कंप्लीट कोर्स मैंने बना के रखा हुआ है, हमारी कोलैबोरेशन रही थी HBS सर्विसेज के साथ, उनमें मैंने आपको SEO करनी सिखाई है। इधर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मेरे उस कोर्स का। आप लोग अगर SEO सीखना चाह रहे हो शॉपिफाई की बेसिकली, तो आप लोग जाकर सीख सकते हो। और वैसे भी हमें शॉपिफाई में SEO की जरूरत नहीं है, हम पेड मार्केटिंग करते हैं, अपनी एड वगैरह रन करते हैं और ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और बेसिकली अगर मैं SEO में आऊं तो इसमें काफी ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, जैसे ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, उसके अलावा बैकलिंक्स हम बनवाते हैं। तो ये सारी चीजें शॉपिफाई में भी आती हैं, ये नहीं कि इधर नहीं आती। आप किसी भी वेबसाइट पे जो कि बहुत हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, मशहूर वेबसाइट है, उस पर जाके बैकलिंक बनवा लो, उधर से आपको आपके शॉपिफाई स्टोर पे भी ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी, उधर से आप लोगों को आपके वर्डप्रेस पे भी आनी ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब नंबर 5 पे इधर हम लोग ऐड करते हैं पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप शॉपिफाई की बात करो या वर्डप्रेस की बात करो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पहले नंबर पे आते हैं वर्डप्रेस के ऊपर।
वर्डप्रेस में पेमेंट गेटवे आप लोगों को अन्यवा मिल जाएंगे, बहुत जो मर्जी आपका दिल कर रहा है ना वो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। वर्डप्रेस में आपको डिफरेंट प्लगइन्स मिल जाते हैं, डिफरेंट एपीआई कीज मिल जाती हैं, जिनके जरिए आप लोग अपने पेमेंट गेटवेज को इंस्टॉल कर सकते हो। इधर आपको कोई मंथली फीस, कोई इस तरह की फीस का चक्कर नहीं होता। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं शॉपिफाई की बात करूं, ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इधर आप जो भी पेमेंट इंटीग्रेशन ऐड करते हो थर्ड पार्टी, उधर आपको कुछ परसेंटेज फीस देना पड़ती है शॉपिफाई को, जो कि अगर मैं बात करूं 2% फीस है जो आप हर ट्रांजैक्शन पे शॉपिफाई को दोगे। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर नहीं है। ये चीज मैं आगे चलकर आपको क्लियर करने वाला हूं। आगे मैंने एक पॉइंट नोट करके रखा हुआ है स्केलेबिलिटी का, तो उसमें हम लोग ये चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझ लगी है, शॉपिफाई 2% टैक्स काटता है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। सो गाइस इधर मैं एक चीज और ऐड करता चलूं, प्राइसिंग का। काफी ज्यादा लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि यार प्राइस जो है जो उसके मुकाबले में हमें बताओ वर्डप्रेस बेस्ट है प्राइसिंग के हिसाब से या शॉपिफाई बेस्ट है। तो प्राइसिंग के मुकाबले में आप लोगों को वर्डप्रेस जो है वो बहुत सस्ता देखने को मिल जाता है, और जो शॉपिफाई है वो थोड़ा आपको कॉस्टली देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता देता हूं कि क्या मामला है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है, उधर आपने सिंपल से क्या करना है, अपनी डोमेन बाय करनी है। वो तो शॉपिफाई में भी आपने डोमेन बाय करनी ही करनी है। इधर आप लोगों ने होस्टिंग बाय करनी है, जो कि बहुत सस्ती आपको पड़ जाती है। किसी भी प्लेटफॉर्म से जाकर होस्टिंगर और गोडैडी से जाकर, या उसके अलावा आप लोग नेम चीप से होस्टिंग वगैरह बाय करके, किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय करके आप लोग सालाना होस्टिंग बाय कर लो। वो आपको काफी ज्यादा सस्ती पड़ जाती है शॉपिफाई की निस्बत। शॉपिफाई पे आपने होस्टिंग तो नहीं बाय करनी, लेकिन उसमें मंथली प्लान होते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, वो आपको बाय करनी पड़ती है। अब देखो वर्डप्रेस काफी ज्यादा सस्ता है, ओपन सोर्स है। आपने सिंपल से एक डोमेन बाय करनी है, होस्टिंग बाय करनी है और सालाना उसकी फीस देनी है और बात खत्म। और इधर आप लोग अगर शॉपिफाई पे आ रहे हो तो इधर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल एक डोमेन बाय करनी है। होस्टिंग आप लोगों ने बाय नहीं करनी, क्योंकि शॉपिफाई की बाय डिफॉल्ट होस्टिंग होती है, वो आप लोगों को इस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। बस इधर उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है, जो कि मैं अगर बात करूं मंथली $25 बनती है। अगर आप सालाना पूरे साल की इकट्ठी देते हो तो वो $19 बनती है। सबसे कम प्लान की बात करूं, उसके डिफरेंट बेसिक्स प्लान है, सबसे बेसिक की बात करूं, उसके बाद एडवांस प्लान में उनकी फीस जो है वो ज्यादा होती जाती है। ओके, तो ये आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, लेकिन ये उन बंदों के लिए ज्यादा है जो कि मतलब के स्टार्टअप पे हैं, जिनका बिजनेस बहुत छोटा है, स्मॉल बिजनेस ओनर है। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है, तब आपको ये जो फीस है बहुत आपके लिए बहुत माइनर है यार। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं कि बहुत माइनर है, मैं आपको बताता हूं। लेट्स से आपका बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा है, आपका ब्रांड जो है बहुत स्केलिंग कर लिया आपने, बहुत अच्छे खासे आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, तब आपके लिए ये फीस जो है वो बहुत छोटी सी माइनर सी फीस है वर्डप्रेस के मुकाबले में। अब देखो इधर एक ड्रॉबैक आता है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस पे क्या होता है, आपको एसएसएल सिक्योरिटी वगैरह के मामला जो है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेट्स से आपके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है आपकी वेबसाइट पे, तो वर्डप्रेस पे क्या होगा, आपकी साइट डाउन हो जाएगी, सर्वर क्रैश हो जाएगा, ये वो मामला बहुत देखने को मिल जाएंगे, और सिक्योरिटी के मामले में बहुत वीक है। सेकंड नंबर पे अगर मैं शॉपिफाई की बात करूं तो इधर ये चीज, आपका बिजनेस अगर बहुत बड़ा है तो आपको ये मामला देखने को नहीं मिलेंगे। सो इसलिए आपका अगर बिजनेस बड़ा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके साथ चल सकते हो। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आप लोग वर्डप्रेस के साथ जाओ या शॉपिफाई के साथ, कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आप लोगों को वर्डप्रेस में भी काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल जाती है, लेकिन काफी ज्यादा लिमिटेशंस है अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हो। अदरवाइज इधर शॉपिफाई में आपको काफी ज्यादा बड़ी रेंज देखने को मिल जाती है। ज्यादातर जितने भी प्लेटफॉर्म है जो कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो आपको शॉपिफाई के साथ लिंक्ड देखने को मिलेंगे। सो गाइस फाइनली अब हम लोग आते हैं मेरी ओपिनियन के ऊपर, मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट लगता है, वर्डप्रेस अच्छा है या शॉपिफाई अच्छा है। तो देखो आपको मैं एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं। आपने एक जमीन ली है, उस जमीन पे आप क्या कर रहे हो, प्लॉट बना रहे हो, उसमें आप पूरा घर बनाओगे, ये सारी चीजें आपको मेहनत करनी पड़ रही है, आपको आपने बंदे हायर किए हैं, सही है, आपको ये सारी चीजें मामला देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा दिमाग खपाई वाला काम है। इसको मैं कहता हूं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे ये चीजें हैं, आपने वर्डप्रेस पे होस्टिंग ले ली, डोमेन ले ली, आपने प्रोग्रामर हायर किया, आपने कोडिंग के जरिए उससे वेबसाइट बनवाई, ये चीज आती है। और सेकंड नंबर पे अगर मैं शॉपिफाई की बात करूं तो इधर समझ लो एक बना बनाया अगर आपको मिल रहा है, आपने सिंपल से आना है, घर में शिफ्ट हो जाना है, कोई आपने उसको बनाना नहीं है, कोई आपने मेहनत नहीं करनी, कोई मुशक्कत नहीं करनी, इस तरह की कोई मामला नहीं है। तो ये चीज है। बाकी आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है कौन सा नहीं। सारी चीजें, सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दी हैं। बाकी आप लोगों ने उनको नोट डाउन कर लेना है, देख लेना है आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। होप करता हूं कि आज की जो वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट्स इसी तरह की मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।